मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। हमारे पास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पर्याप्त स्रोत हैं। मध्यकालीन शासक अपने यहाँ इतिहासकारों को आश्रय दिया करते थे और सल्तनत काल की अपेक्षा मुगलकालीन साहित्य ज़्यादा उपलब्ध है। ये स्रोत ज़्यादातर अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ये इतिहासकार ज़्यादातर सुल्तानों और बादशाहों की राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं और इनसे हमें जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा समकालीन साहित्य स्रोतों और भारत आए यात्रियों के विवरण का सहारा लेना पड़ता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे राजतंगणी 1148 से 1150 के बीच का लंकवारा संस्कृत भाषा में रचा गया ग्रंथ है। राजतंगणी में महाभारत काल से लेकर 1151 के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास रामचरितमानस है। 1050 से 1150 तक बंगाल के पाल वंश का वर्णन मिलता है। इस किताब में रामायण और राजा रामपाल की कहानी एक साथ लिखी गई है। इसके अलावा बल्लाल चरित्र है। इस पुस्तक की रचना आनंद भट्ट ने की और बंगाल के सेन वंश 1160 ईस्वी से 1179 तक के सेन वंश के दूसरे शासक बल्लाल सेन का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें चौहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय के जीवन का वर्णन है, जो अजमेर और दिल्ली पर 1165 से 1192 तक शासन करते हैं। इस अलावा हमारे पास अरबी और फारसी भाषा में चचनामा है। इसमें सिंध का इतिहास मिलता है। किताबुल यामिनी, इसकी रचना अल जब्बार उल उतबी ने की, मोहम्मद गजनवी की सेवा में था। इस कारण उतबी मोहम्मद गजनवी और उसके कार्यकलापों की व्यक्तिगत जानकारी थी। इस पुस्तक में सलाहुद्दीन महमूद गजनवी के शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। तारीख मसूदी अबुल फजल मोहम्मद बिन अल बैहकी ने लिखा और बैहकी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का एक कर्मचारी था। तारीख हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, अहमद अल बरूनी के द्वारा। ताजुल माशिर इस पुस्तक में हसन निज़ामी द्वारा लिखी गई। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। 1192 के तराइन के युद्ध और 1228 ईस्वी तक कुतुबुल ऐबक और इल्तुतमिश के साहित्य की जानकारी मिलती है। तबकात नासरी मिनाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई है। खजाइन उल फुतूह यह किताब अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। मिफ्ताह उल फुतूह इसमें जलालुद्दीन जी की प्रशंसा की गई है। किरान उल सादेन अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। नू शिफर खुसरो ने द्वारा लिखी गई। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो खान पर जीत का उल्लेख है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज हफीफ ने इसकी रचना की। तो इस प्रकार से फुतूह फिरोज शाही, फुतूह सलातीन रेहला, तुज़के बाबरी, तारीख़ राशिदी, हुमायूंनामा, तारीख़ शेर शाही, तोहफ़ा अकबर शाही, तारीख़ फरिश्ता, अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी, मुंतखब तवारीख़, तुज़के जहांगीरी, इकबालनामा, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाहनामा मोहम्मद वारिस, मोहम्मद उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब, तारीख़ खफ़ी खान द्वारा लिखी गई। शाहजहाँनामा इनायत खान द्वारा लिखी गई। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम द्वारा लिखी गई। फुतूह आलमगीरी इसे गुजरात के सूबेदार शुजात खान ने जोधपुर परगने में अमीन नियुक्त किया गया है। इस किताब में 1657 से लेकर 1700 तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को इन पुस्तकों के माध्यम से उनकी रचना कर सकते हैं।